नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं कैराना के मोहल्ला अफगानान में हूं, जहां पर आपको बताऊं कि एक महिला है और वो महिला पीड़िता आपके सामने है। यह है जिसका नाम है रेशमा। और रेशमा की 10-12 साल पहले शादी हुई थी कैराना मोहल्ला अफगानान की अकरम के साथ। और अकरम से जो है उनको संतान है। अभी पूछता हूँ, क्या बच्चे जी आपके? 3 बच्चे, एक का इंतकाल हो गया, 4 थे। अच्छा, 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चे हैं। अब हुआ क्या है, पूरी की पूरी घटना आपको बताई जाएगी। कल करीब रात 10 और 11 बजे के बीच पानीपत के कोटानी रोड जगदीश नगर में, जहां पर ये किराए के मकान में रहते हैं, ये जो है अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन पति अचानक गायब हो जाता है और ये अपने मायके में मोहल्ला अफगानान कैराना में रहना शुरू कर देती है। तो ये कल 5 महीने बाद अपने मकान पर जाती है, जहां से इसका सामान सारा गायब मिला। संदूक खुले हुए मिले, सामान उधर बुधर मिला। तो ये सामान को देखकर इसने अंदाजा लगाया कि क्या हो सकता है। मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका जो पति है अकरम, वो सामान लेकर चला गया। अब आगे बताएंगे ये। हाँ, तो क्या हुआ था जी कल? कल ये हुआ था, जब मैंने मकान मालिक से पूछा कि मतलब ये अकरम यहाँ क्यों आया, आपने क्यों बढ़ने दिया। कहने लगा वो आ गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने आप पे फोन यूं किया था, अतः क्या आप अपना सामान देख लें आके, कुछ है तो नहीं, यहाँ से कुछ गायब तो नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा सारा संदूक खुला पड़ा है, मेरा सारा संदूक में से जो सामान था सब गायब है। इतने में अकरम आ जाता है। मैंने पूछा, मैं तुम सामान क्यों लेके गए? कहने लगा मैं कुछ नहीं लेके गया, मैं आप हालत देख रहे कमरे की क्या हो रही, पूरा मगर पूरा का पूरा संदूक खुला पड़ा, सारा खाली है संदूक। कहने लगा तू क्या करना है? मैं सामान देखना है, अपने बच्चों के कपड़े कपड़े लेना आई थी मैं। अच्छा। उसके बीच मतलब मेरे साथ बातचीत भी हुई, ठीक बात हुई। पूरे मोहल्ले से मैंने गवाही भी दिलवाई, मगर ये बता दो मुझे, तुम मुझे बच्चा साबित कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले ने कहा, कहने लगे हमने कुछ नहीं देखा इसका, मगर देख लो। मगर उन्होंने थाने में यूं कहा कि ये बच्चे लेने हैं, ये धंधा करे, रंडी है। पूरे मोहल्ले ने कहा भाई तेरी गलत बात है, तेरे 3 बच्चे हैं भाई, इस तरह गलत इल्जाम लगाना ठीक नहीं है औरत पे। जब तू ही कहेगा तो दूसरा क्यों नहीं कहना। तो फिर जैसे आपके साथ ही मारपीट हुई, इसमें करने वाले कौन कौन थे? मेरे ससुराल के थे सारे। नाम बताइए। मुकर्रम, आसिया, वो अकबर, रूबी, अख्तर। ये जो अकबर क्या लगे तुम्हारा? जेठ लगे सर। हाँ, और जिठानी है रूबी। अच्छा। उनके लड़के हैं, एक तो आबिद है, एक अख्तर है, एक कल्लो की ननद, सुमे ननद, और 3-4 लड़के और बुला रखे थे उन्होंने, बदमाश टाइप के जी। तो यानी सबने मिलके? जी, सबने मिलके मकान मालिक के सामने की घटना है ये। और पूरे मोहल्ले ने उन्होंने कहा कि गलत बात है, तुम उसी के कमरे पर आ गए, इसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा। सबने उन्हें बुरा भला कहा, वे चले गए वहां से। उन्होंने फिर अपनी एक घटना बनाई, उन्होंने अपने हाथ पैर काट के वहां जाके सरकारी अस्पताल में जाके पड़ गए। जो मेरे साथ मारपीट करी वो तो करी। हमने फिर 100 नंबर पुलिस बुलाई। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भी तहरीर दी? जी, हमारे खिलाफ ही, मतलब पहले से पहले ही कर दी उन्होंने। अच्छा। हमने 100 नंबर पुलिस बुलाई, उन्होंने एम्बुलेंस लेके फिर मुझे लेकर चले गए। वहां से मेरी डॉक्टरी हुई जी। वहां भी उन्होंने मेरे पे हमला किया। अच्छा। मेरे ससुराल ने वहां भी मेरे पे हमला किया, अस्पताल में जी। मेरे पे इस चीज की वीडियो पे सबूत भी है। अच्छा। कार में मतलब खिड़की खोल के मारपीट करी मेरे साथ में। अच्छा। उनका पूरा प्लान ये था, मतलब इसे जान से मारे। अच्छा। उन्होंने धमकी भी दी थी। तो अब इसमें पुलिस क्या कर रही है? अच्छा, पुलिस नहीं कुछ करती। अब तो लड़कियों को होने से पहले ही मार दो बस। अच्छा। पुलिस नहीं कुछ भी करती, पुलिस तो खड़ी होकर तमाशा देखे लड़की के बारे में। तो आपने सुना पीड़िता क्या कह रही है? पीड़िता का आरोप है कि इसके जेठ, उसके नंद, जो उसके जेठ देवर और मिलकर सभी ने इसके साथ मारपीट की, जख्म दिख रहे हैं। और सरकारी हॉस्पिटल पानीपत में रात इनको भर्ती कराया गया, जहां पर इनका उपचार हुआ। मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है इनके पास मौजूद हैं। हुआ क्या, लेकिन अब बात करते हैं पीछे से। यानी कि करीब 7 महीने पहले इनका पति गायब हो गया था। उसकी तहरीर इन्होंने नहीं दी,
लेकिन इन्हीं के खिलाफ इनके ससुरालियों ने एक तहरीर दी थी पानीपत, जो किला थाना लगता है वहां पर, और ये कहा था कि इनका पति संगीन परिस्थितियों में लापता है। फिर आरोप आया कि शायद आशंका है कि जो रेशमा है उनकी पत्नी, उन्होंने उसको गायब कर रखा है, और ये पुलिस पर प्रेशर बना जा रहा था कि उसको बरामद किया जाए, वो मर चुका है या जिंदा है, और जो भी प्लानिंग के तहत हुआ है और प्लान जो बनाया है वो रेशमा ने बनाया है। इस पर समय बीतता गया और वो करीब कितने दिन पहले आया हो? 5 महीने बाद। वो 5 महीने बाद आया सर। आया कब, कितने दिन हो गए? ऐसा हो गया 10 दिन तो हो गए होंगे, 10 दिन हो गए साहेब को। तो 10 दिन पहले आता है, और आने के बाद एक कहानी बनती है। ये जब थाने जाते हैं, उनको पता लगता है, इनको फोन आता है किला थाने से, दरोगा SHO फोन करते हैं कि वो आ गया है। जब आ गया है तो उसने ये बताया कि मैं बीमार था। तो भाई बीमार कहाँ थे आप, मेडिकल दिखाओ। फिर उन्होंने कहा मैं जमात में गया हुआ था। तो अगर जमात में गए थे 4 महीने की, तो इसके लिए हजरत निजामुद्दीन मरकज दिल्ली से जमात जाती है 4 महीने की, जिसमें बाकायदा एंट्री होती है, रजिस्टर होते हैं, खाना कहाँ होगा, कहाँ पे इनको ले जाया जा रहा है, जमात कहाँ जाएगी भाई, महाराष्ट्र जाएगी, बंगाल जाएगी, या फिर कौन से प्रदेश में जाएगी, कौन से स्टेट में जाएगी, कहाँ जानी है। इस चीज को देखते हुए पुलिस ने कोई ये तहकीकात नहीं की, और मामला फैसले की तरफ चला। और अब बात करते हैं फैसला कहां तक पहुंचा। तो जो महिला थाने गए थे, वहां क्या हुआ? आप पे जैसे तारीखें लगी? मैंने थाने में उनसे पूछा कि तू क्या चाहे है। मैंने कहा तो अपना घर बसाना चाहूँ, मेरे 3 बच्चे कहाँ लेके जाऊंगी मैं। अगर हमने एकदम साफ इनकार कर दिया कि मैं लेके नहीं जाता जी, जो मेरा यूं मुझे मरवा सके। अब से पहले 4-5 पहले बार गए मैं तो कभी नहीं मरवाया। अच्छा। अगर मरवाना होता मुझे मरवाती। अब बनूंगी मैं 3 बच्चों की माँ हो गए। अच्छा। ये मुझे धमकी दिलावे है। मैंने नहीं, ये कौन कह रहा? ये अकरम कहता कि वो अच्छा। जी, यूं कह तू मुझे मरवा सके। अच्छा। मैंने क्यों मरवा सकूं मैं? क्या उसकी कोई दूसरी शादी हो रही? पता नहीं, इस बात का नहीं मुझे पता, शादी हो रही नहीं हो रही। अच्छा। तो इसमें प्लान में जो है, जैसे अकरम लापता हो जा, तो उसके घर वालों पे किसी पे शक है तुम्हें? उनके घर वाले के पास रहे अपने वो। अच्छा। नाम जमात का, हर बार जमात का नाम आया, हर बार 5 बार जी, जब भी भागता है जमात का नाम आता है वहाँ। क्या पहले भी कभी ऐसा मुकदमा हुआ कि तुमने गायब कर दिया? जी पहले भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मतलब तूने गायब कर दिया। अच्छा। ये आखिरी बार था, ये अब की बार था। तूने मरवा दिया, यूं नहीं कहा गायब क्या। अच्छा। यूं कहा तूने मरवा दिया। अच्छा, सीधा आरोप ये था कि मरवा दिया? जी, पूरा सीधा आरोप यही था कि तूने मरवा दिया। मैं जब वहाँ किले थाना में किसी ने लेडीज से बात नहीं करी, मुझे मेरे से सबने जेज ने बात करी, मेरे प्रेशर डाला कि बता कहाँ है, बता उसकी लाश कहाँ है, बता कहाँ दबाया, कहाँ मरवाया, किससे मरवाया। बिल्कुल साफ यही है कहा। बात आती है कि जहां कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, हमारे CM, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, और उनको कितनी प्रताड़ना दी जाती है, कितना उनको मारपीट की जाती है। इसमें होगा क्या, इस पर किसी की नजर है? क्या महिला थाने में रेशमा को इंसाफ मिलेगा? क्या किला थाना पानीपत में जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि हत्या की आशंका है, उसको मार दिया है, उसके साथ क्या हुआ है, जब अकरम बरामद हुआ है, थाने में पेश हुआ है, क्या उस पर उल्टा मुकदमा पुलिस ने किया? क्यों नहीं किया? झूठा मुकदमा लिखवाना, यानी कि अगर वे ना मिलता तो पुलिस 3rd डिग्री का प्रयोग करती इस महिला के साथ, इसके परिवार के साथ, और कहा जाता कि अकरम को बरामद करो। जब तक अकरम का कोई सुराग ना मिलता, तब तक ये शक के दायरे में रहते और पुलिस इन पर बराबर
प्रेशर बनाती रहती। लेकिन अब किला थाना पानीपत कहां है? आखिर अकरम के परिवार पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हम मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार और जो डीसीपी हैं पानीपत, उनसे आग्रह करते हैं कि इनकी सुनवाई की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। तो अब आप पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहूँ जी। मेरे 3 बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊंगी? जो कहने छुड़वाएंगे तो मरवाएंगे, जान से मारेंगे तुझे। अगर कहीं जाएंगे हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन देने जाएंगे तो तुझे मारेंगे जान से। तो यहाँ आती है बात। अब बात करते हैं कल रात की। कल 10 तारीख को रात करीब 10 बजे जो सरकारी हॉस्पिटल पर जहां इनका मेडिकल चल रहा था, वहां पर अज्ञात बदमाश आते हैं और हमला करते हैं और गाड़ी से उतारकर इनके साथ मारपीट की जाती है। इसकी एक चश्मदीद गवाह हमारे सामने है, जिसका नाम है सोनम। क्या हुआ था रात पानीपत में? इधर मुंह करो। रात पानीपत में हम तो घर पे बैठ गए थे, अपने मोबाइल ले गए। तो वो सारे के सारे धमकी दे रहे थे। मुकर्रम था और थी, क्या इसका नाम है, एक लुगाई और थे। 3-4 जने तो मारने की धमकी दे रहे थे। हमारा भी, मुझे बहुत मारा भी आपको? जी हाँ। अच्छा। मोबाइल भी छीनने गया मेरा। अच्छा। मोबाइल किसके पास है? मोबाइल उनके पास है। रात भी मैंने कॉल करा, मुझे रात भी धमकी दी गई। तो जो पुलिस वालों से करवाना, जो करवा लेना, ठीक है। आज इनके साथ खड़े होगी तुझे भी मारेंगे। अच्छा जी। अब मुझे अब भी धमकी पे धमकी मिल रही है। धमकी पे धमकी? जी हाँ। अच्छा, जैसे आप मेडिकल के लिए पानीपत गए थे, वहां पर आपके साथ हमला हुआ, क्या आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं करवाई। आप करवाई गई सर, अब देखाएंगे रिपोर्ट। जी। हमें जो उनके साथ में गए, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है, उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आप करा लो जो करा सकते हो। जो किला पुलिस पानीपत है, ऐसा लगता है कि उनके प्रेशर में है और उनके हक में है, इसलिए पीड़ित महिला की सुनवाई नहीं की जा रही है। हम जिलाधिकारी पानीपत, एसपी पानीपत, डीएसपी पानीपत और क्षेत्राधिकारी पानीपत से आग्रह करते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं सनवर सिद्दीकी, PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास के लिए।